वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टीचर वैकेंसी को लेकर बिग अपडेट्स आई है। टोटल पोस्ट जो कि 26,001 पदों पर अभी नियुक्ति होनी थी और विज्ञापन का अभी इसी सप्ताह में आनी थी, लेकिन उसमें बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है साथियों कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इस पर तगड़ा झटका लगा है इस संभावना पर कि अब वैकेंसी का जो आना है मुश्किल हो गया है और इसमें विलम्ब होने की पूरी संभावना है। जैसा कि हाईकोर्ट के निर्णय से मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था क्या क्या संभावना बन रही है, लेकिन मेरे संभावना के साथ ही साथ और भी ऐसे समाचार पत्रों में भी इस मेरे संभावना को कह सकते हैं पुख्ता किया है। इसलिए मैं फिर से एक वीडियो आप सभी के बीच लाया ताकि आपको पूरे विश्वसनीयता के साथ मैं बता सकता हूं कि आगे अब क्या होगा। जैसे मैंने संभावना जताई थी और अब मैं आपको उसके साथ प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि ऐसा है, सच में होने वाला है। क्योंकि देखिए, अब जो 2016 में टेट पास है वो किसकी तैयारी कर रहे थे? एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे थे। एग्ज़ाम देना है, नियुक्ति लेना है, लेकिन ऐसा स्थिति ना आ जाए आपको एग्ज़ाम देने के लिए एडमिट कार्ड की जगह ज्वाइनिंग लेटर ही समा दिया जाए, आपको ज्वाइनिंग पहले ही मिल जाए, कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत भी ना पड़े। ऐसी संभावना बन चुकी है और इस सरकार की मंशा ऐसे ही है। ये सरकार चाहती है कि ऐसे ही हम नौकरी उठा उठा के लोगों को दे दें, हमको मेहनत भी कम करना पड़े क्योंकि समय कम है सरकार के पास। अभी वो एग्ज़ाम लेगी, फिर उसमें एग्ज़ाम कैंसिल होगा या क्या होगा, क्वेश्चन आउट हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट निकालेगा, तो इसमें समय लग जाता है और सरकार पर एक तरह से का सरकार पर ये दाग लग चुका है, वो नियुक्ति देने में विफल रही है। तो सरकार ऐसे ही कह सकते मौके को कैश करने का प्रयास कर रही है और ऐसा मौका हाईकोर्ट ने दे दिया है। वो सीधे बेंच में 26,001 लोगों को नियुक्ति पत्र दे देगी और अपना पीठ थपथपाएगी, मैंने इतने टीचर्स को नियुक्त किया। जैसा अभी 2016 के हाई स्कूल एग्ज़ाम्स को लेकर भी हुआ है, जहां पर अभी देख रहे हैं पंचवर्षीय योजना की तरह अभी भी नौकरियां वहाँ पे बांटी जा रही है। जिनका कट ऑफ से नीचे मार्क्स था उस समय, वो उनको भी नियुक्तियाँ मिल रही है। जिन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी, घर में बैठे थे, उनको भी नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है क्योंकि सरकार इन ऐसे ही नियुक्तियां देने में माहिर है। अभी पंचायत सचिव को देख लें और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि 17 की वैकेंसी वाले को बुला कर वित्त विभाग में सबको नौकरी दी जा रही है। तो यहाँ भी अगर ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सरकार का जैसा ट्रेंड चला आ रहा है और मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मेरे इस निर्णय के साथ बहुत सारे पुख्ता आपको चीज़ें भी मिलेगी। पिछला वीडियो में मैंने तो आपको सबूत नहीं दिखाया था, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश, है ना, याचिका निष्पादित हो गई, आदेश दिया है। टेट सफल की मेरिट लिस्ट, टेट सफल जो हैं उनकी मेरिट लिस्ट व सीधी नियुक्ति पर 6 हफ्ता में निर्णय लें। आदेश, बहुत बड़ी बात है कि आदेश दिया है और आपको निर्णय लेना है। क्या होना है? हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में टेट सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट और सीधी नियुक्ति पर सरकार को 6 सप्ताह में विधि सम्मत निर्णय लेने का आदेश दिया। सुनवाई के बाद राज्य सरकार को उक्त आदेश दिया है और इसमें कहा गया है कि आपको, जैसा कि पहले जो इनके एडवोकेट थे उन्होंने अपना जो पक्ष रखा, जो वादी पक्ष थे, उनके वकील थे श्री वत्स और अमृतांश वत्स, पूरा नाम इनका अमृतांश वत्स, ने कहा अदालत को बताया है कि वर्ष 2016 में झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत टेट की परीक्षा ली गई। नियमावली का चैप्टर 2, जो नियमावली बनाई है उसके चैप्टर 2 में कहा है सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या जैक द्वारा आयोजित टेट सरकार के द्वारा या झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी उसको जैक कर सकते हैं, टेट का आयोजन करेगी और उसमें जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनका जिलावार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तथा शिक्षक पद पर नियुक्ति की जाएगी। ये कब कहता है? 2012 का जो नियम बना है नियमावली, उसमें कहता है। इस नियमावली के तहत पहले भी टेट लिया गया था और सफल अभ्यर्थियों को 2015 में क्या किया था? सीधी नियुक्ति दी गई थी ना, सीधी नियुक्ति दी, मानी कोई एग्जाम नहीं दिया था। फिर 2016 में आपका टेट लिया गया, सफल अभ्यर्थियों के अब तक जिलावार मेरिट लिस्ट भी नहीं बनाया गया और न ही नियुक्ति की गई। तो इनका कहना है कि वैसे ही हमें भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसको भी देख लें, शॉर्ट में लिखा गया है वर्ष 2012 की नियमावली के तहत आयोजित सीधी नियुक्ति का मामला कि आप 2012 के नियमावली के तहत आप 13, 14, 15 में सीधी नियुक्ति कर चुके हैं, तो अब 16 में क्या हो गया? हमें भी सीधी नियुक्ति चाहिए। अब क्या हो सकता आगे, यही सबसे बड़ा जो मैंने आपको भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा
और देखिए यहाँ भी वही चीज़ें लिख रही, क्या लिख रही है, राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 26,000 सहायक आचार्य यानी शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। हाईकोर्ट का आदेश के बाद राज्य सरकार के लिए अब क्या है, दो रास्ते हैं। पहला, वर्ष 2012 के अनुसार ली गई टेट के सफल अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट लिस्ट बनाकर सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करना, और दूसरा है अपील में जाने का। राज्य सरकार अपील में जाने का भी रास्ता चुन सकती है, लेकिन मुझे लगता है राज्य सरकार अपील में नहीं जाएगी, क्योंकि अपील में जाने से फिर उसे विलम्ब लगेगा और उनके ऊपर जो धब्बा है, उन्होंने नियुक्ति नहीं प्रदान किया, वो उनके ऊपर धब्बा रह जाएगा, इसका चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो अपील में नहीं जाएगी और 2012 के नियमावली के तहत नियुक्ति पत्र दे सकती है। ये ज़्यादा चांस है, लेकिन 100% नहीं है। इधर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आने वाले सहायक आचार्य की नियुक्ति, जाने वाला जो सहायक आचार्य की नियुक्ति है को भी लेकर अभ्यर्थियों में उहापोह की स्थिति पैदा हो गई है। निश्चित ही अगर 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति पुराने नियमावली के तहत सीधे रूप से हो जाती है, तो फिर ये वैकेंसी जो 26,001 है ये नहीं आएगी, फिलहाल ये वैकेंसी टल जाएगी। तो यानी जो तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, उनको एक तरह से उनको भी असमंजस की स्थिति में डाल दिया इस निर्णय ने। आगे देखिए, जैसे भी कोई सूचना आती है मैं आप सभी को पुनः उपस्थित होऊंगा। ये था साथ ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। और इस न्यूज़ को सिर्फ एक ही समाचार पत्र नहीं, आप अलग अलग समाचार पत्रों में देखिए, यहाँ भी कवर किया है। हाईकोर्ट का झारखंड सरकार का आदेश, 6 हफ्ते में टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर फैसला लें, यानी सरकार को सख्त रूप से आदेश दे दी गई है। यहाँ भी देखिए, टेट पास अभ्यर्थियों पर 6 हफ्ते में निर्णय ले झारखंड सरकार, है ना। तो बहुत सारे समाचार पत्रों में इसको प्रमुखता से छापा है, यानी ये बात कर सकते हैं सरकार को बड़ी ही जोरदार तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया गया है। और देखिए आगे क्या होता है, आगे जैसे अपडेट्स आती है आप सभी को पुनः उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।